बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज मकरूह करने वाली 32 ऐसी बातें जो हर इंसान का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वह बातें। नमाज में मकरूह चीज़ या वह बातें जिनसे नमाज तो नहीं टूटती मगर उसका सवाब कम हो जाता है। नंबर 1, अपने कपड़े, बदन या जेवर से खेलना। कंकड़ियों को उठाना मकरूह है, लेकिन अगर कंकड़ियों की वजह से सजदा ना कर सके तो एक बार हाथ से बराबर करना और हटाना ठीक है। नंबर 2, नमाज में उंगलियां चटखाना, कूल्हे पर हाथ रखना और दाएं बाएं मुंह मोड़कर देखना, ये सब मकरूह बातें हैं। नंबर 3, नमाज में दोनों पैर खड़े रखकर बैठना या पालती मारकर बैठना या कुत्ते की तरह बैठना मकरूह है। हाँ, दुख और बीमारी की वजह से जिस तरह बैठ सके कुछ मकरूह नहीं। नंबर 4, सलाम के जवाब में हाथ उठाना और सलाम का जवाब हाथ से देना मकरूह है। अगर ज़ुबान से जवाब दिया तो नमाज टूट गई। नंबर 5, नमाज में इधर उधर से अपने कपड़े को समेटना और संभालना ताकि मिट्टी ना लगे मकरूह है। नंबर 6, अगर किसी जगह यह डर हो कि कोई नमाज में हंसा देगा या ख्याल मट जाएगा और नमाज में भूल चूक हो जाएगी तो ऐसी जगह नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 7, अगर कोई आगे बैठा बातें कर रहा हो या किसी और काम में लगा हुआ हो तो उसके पीछे उसकी पीठ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना मकरूह नहीं। लेकिन अगर बैठने वाले को इससे तकलीफ हो या उस जगह रुक जाने से घबराए तो ऐसी हालत में किसी के पीछे नमाज ना पढ़े। अगर कोई आदमी इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करता हो तो नमाज में भूल हो जाने का डर हो तो मकरूह है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। किसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना भी मकरूह है। नंबर 8, अगर नमाजी के सामने कुरान शरीफ टंगा हो या तलवार लटकी हो तो कोई हरज नहीं। नंबर 9, जिस फर्श पर तस्वीरें बनी हो उस पर नमाज हो जाती है, लेकिन तस्वीर का सजदा ना करें। तस्वीर वाली नमाज रखना मकरूह है। तस्वीर का घर में रखना बड़ा गुनाह है। नंबर 10, अगर तस्वीर सर के ऊपर हो यानी छत या छतगिरी में तस्वीर बनी हो या आगे दाएं बाएं तस्वीर हो तो नमाज मकरूह है। अगर वह पैर के नीचे है तो नमाज मकरूह नहीं, लेकिन अगर बहुत छोटी तस्वीर हो कि वह खड़े होकर दिखाई ना दे या पूरी तस्वीर ना हो बल्कि सर कटा या मिटा हुआ हो तो उसका कुछ हर्ज नहीं। ऐसी तस्वीर से किसी भी सूरत में नमाज मकरूह नहीं होती, चाहे वह किसी भी तरह बनी हो। नंबर 11, तस्वीर बने हुए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 12, पेड़। आजकल यह मान लिया गया है कि पेड़ों में भी जान होती है, मगर यहाँ वह नज़रिया लागू नहीं होता। या मकान जैसी किसी बेजान चीज को नक्शा बना हो तो मकरूह नहीं है। नंबर 13, नमाज के अंदर आयतों या किसी और चीज का उंगलियों पर गिनना मकरूह है। हाँ, अगर उंगलियों को दबाकर गिनती याद रखी जाए तो कुछ हरज नहीं। नंबर 14, दूसरी रकात में किरात पहली रकात से ज़्यादा लंबी करना मकरूह है। नंबर 15, किसी नमाज में कुरान की कोई सूरा तय कर लेना कि हमेशा वही पढ़ी जाए और दूसरी कोई और सूरत नहीं तो यह बात मकरूह है। नंबर 16, कंधे पर रुमाल डालकर नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 17, बहुत बुरे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर कपड़े ना हो तो जायज़ है। नंबर 18, पैसा या कौड़ी मुंह में लेकर नमाज पढ़ना मकरूह है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि नमाज में कुरान शरीफ वगैरह नहीं पढ़ सकता तो नमाज नहीं हुई, टूट गई। नंबर 20, जब बहुत भूख लगी हो और खाना तैयार हो तो पहले खाना खा लें तब नमाज पढ़ें। बग़ैर खाना खाए नमाज पढ़ना मकरूह है। हाँ, अगर वक्त तंग होने लगे तो पहले नमाज पढ़ लें। नंबर 21, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आंखें बंद करने से नमाज में दिल खूब लगे तो बंद करके पढ़ने में कोई बुराई नहीं। नंबर 22,
बिना ज़रूरत नमाज में थूकना और नाक साफ करना मकरूह है। अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक है, जैसे किसी को खांसी उठी हो और मुंह में बलगम आ गया हो तो अपने बाएं तरफ थूक दे या कपड़े में लेकर मल डाले, दाहिनी तरफ और किबले की तरफ ना थूके। नंबर 23, नमाज में खटमल ने काट खाया तो उससे पकड़कर छोड़ दे। नमाज पढ़ने में उसे मारना अच्छा नहीं। अगर खटमल ने अभी काटा नहीं है तो उसे ना पकड़े, यानी पकड़ना भी मकरूह है। नंबर 24, अभी सूरह पूरी नहीं पढ़ी गई और 2-1 बोल रह गए थे कि जल्दी की वजह से रुकू कर लिया और सूरह रुकू में ख़त्म की तो नमाज मकरूह हो गई। नंबर 25, अगर सजदे की जगह पैर से ऊंचे हो, जैसे कोई दहलीज पर सजदा करे तो यह देखना चाहिए कि वह कितनी ऊंची है। अगर वह एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंची है तो नमाज दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर वह एक बालिश्त या इससे कम है तो नमाज ठीक है। हाँ, बेज़रूरत ऐसा करना मकरूह है। नंबर 26, नमाज की हालत में दस्तूर के खिलाफ कपड़े पहनना, यानी कपड़े पहनने का जो तरीका हो उससे हटाना नापसंदीदा होने की वजह से मकरूह है। जैसे कोई आदमी चादर ओढ़े और उसका किनारा कंधे पर ना डाले या कुर्ता पहने और आस्तीन में हाथ ना डाले तो इससे नमाज मकरूह हो जाती है। नंबर 25, अगर किसी की टोपी या अमामा, सर पर बांधने वाला कपड़ा, पगड़ी नमाज पढ़ने में गिर जाए तो अच्छा ये है कि उसी हालत में उसे उठाकर पहन ले, लेकिन अगर उसके पहनने में ज़्यादा काम करना पड़े तो ना पहने। नंबर 28, नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। हाँ, अगर आजिज़ी और अपने आप को भूल जाने की नीयत से ऐसा करे तो बुराई नहीं। नंबर 29, मर्दों को अपने दोनों हाथों की कोहनियों का सजदे की हालत में बिछा देना मकरूह तहरीमी है। नंबर 30, इमाम का मेहराब में खड़ा होना मकरूह है। हाँ, अगर मेहराब से बाहर खड़ा मगर सजदा मेहराब में हो तो मकरूह नहीं। नंबर 31, सब मुक्तदियों का इमाम से बिना ज़रूरत किसी ऊंची जगह पर खड़े होना मकरूह है। अगर कुछ मुक्तदी इमाम के बराबर हो और कुछ ऊंची जगह तब जायज़ है। नंबर 32, मुक्तदी को इमाम से पहले रुकू सजदा वगैरह करना मकरूह है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।